की जितनी भी डेटाबेसेस है उसके साथ हमारा वास्ता होगा। ओके, NCBI, अगर आप इसको सिंपल इस तरह गूगल भी करें, ठीक, तो ये जो है ना, एक ये है डेटा रिपॉजिटरी जिसमें हम टूल्स और टेक्निक्स फॉर एग्जांपल, और जो डेटा है, डेटा सेट हम किस तरह बनाते हैं, किस तरह हम डाउनलोड करते हैं, इन चीज़ों का हम अहाता करेंगे। एक हमारा स्टूडेंट था, मेरे ख्याल में इजाज था, इजाज ने कहा कि हमने डेटा साइंस में काम किया भी है, और हम गिट हब से इस तरह डेटा सेट्स डाउनलोड करते थे और उसको हम पाइथन में मैनिपुलेट करते थे। ठीक, जी सर। हाँ, तो वो जो है ना, वो यहाँ पे भी इसी तरह है। सिर्फ गिट हब में इस तरह है कि आपकी तरह इस तरह स्टूडेंट यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं डेटा सेट, वहाँ पे फिर अपने जो स्पेस है उसका उधर अकाउंट हम बनाते हैं ना, वहाँ पे अपलोड कर देते हैं। ये फर्क है यहाँ सर पे। सर लेकिन वो डेटा सेट तो एक्सेल की फॉर्म में था, CSV फाइल था। बिल्कुल, CSV में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि इन स्टूडेंट्स का जिन चीज़ों से वाकिफियत है वहां से हम शुरू करेंगे तो इनके लिए आसान होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जी सर। CSV फॉर्मेट में यहाँ पे एक डेटा सेट डाउनलोड करते हैं। ठीक, और डेटा सेट्स यहाँ पे ये देखिए, ये जो बिग डेटा का एक एनॉर्मस अमाउंट ऑफ रिसोर्स है, ये ऑल डेटाबेसेस, ये तकरीबन दर्जनों डेटाबेसेस है ये। ठीक, तो इसमें हमारा जो फोकस जी होगा सर। वो जीनोमिक्स और प्रोटियोमिक्स। ठीक, जी सर। हाँ, ये बेसिक कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन भी किए थे, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो। जी सर। हाँ, तो ये जो फॉर एग्जांपल जो बेसिक कंसेप्ट है कि जीनोमिक्स कहाँ से आया और ये प्रोटियोमिक्स से क्या कह रहा है सर, इसका बेस मैंने थोड़ा सा वाज़ेह किया था प्रीवियस लेक्चर में। जी सर, वो जी सर। DNA। हाँ, तो सर स्टडी ये ऑफ जीन्स जेनोमिक्स कहलाता है और स्टडी ऑफ जबरदस्त, प्रोटीन्स प्रोग्राम्स। जी यस सर। यस यस, प्रोटियोमिक्स कहलाता है। और जीन्स की जी सारे सर। कलेक्शंस को हम जीनोम्स कहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में। बिल्कुल सर। और जीन वैसे है क्या, मिसाल के तौर पर ये स्लाइड्स थोड़ा सा देख लें। ये भी 2020 एक स्टूडेंट है हमारे उधर रिसर्च सेंटर में है, इसने खुद बनाया है। ये देखिए ज़रा, ये जो है ना, ये जो लेफ्ट साइड पे है, ये DNA का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है जो आप लोगों के खुलियों में, हर इंसान के खुलियों में पाया जाता है। ठीक, जी ठीक, जी सर। सर बिल्कुल। ये इस तरह थोड़ा सा जूम इन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, कि ये जो जंजीर है ये है क्या। ये जंजीर ये है, ये देखिए, फास्फेट, ये ग्रीन जो है फास्फेट, शुगर और नाइट्रोजन बेसिस। कितने किस्म के नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं? 4, AGT और C। A स्टैंड फॉर एडेनिन, C स्टैंड फॉर साइटोसिन, थायमीन एंड गवानीन। तो ये जो ACTG है, इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स, इन न्यूक्लियोटाइड्स की एक खास तरतीब को हम क्या कहते हैं? जीन्स। ठीक, तो ये जी जो, सर। जी सर। हाँ, जीन्स सारे कलेक्ट कर ले किसी भी ऑर्गेनिज्म में, जितनी भी जीन है, खुदा करे वो 1 मिलियन हो या वो 10,000 हो, जितनी भी हो, उसको हम उसका जीनोम कहते हैं। ठीक, और राइट इनका सर। जो बिग डेटा है वो हम इधर फॉर एग्जाम्पल प्लेस करते हैं। ठीक, यानी हर एक ऑर्गेनिज्म की DNA, उसके मॉलिक्यूल, उसके कितने न्यूक्लियोटाइड है, कितने जीन्स है, ये सारा डेटा कहाँ पे पड़ा होता है? इधर NCBI पे। जी सर। ठीक, दो और पोर्टल भी है, लेकिन ये जो फॉर एग्जांपल EBI है या जीन बैंक ऑफ जापान है, ये सब आपस में कनेक्टेड है। कनेक्टेड मींस कि ये रेगुलरली डेली बेसिस पे अपडेट भी होते रहते हैं। तो मैं आपको जी फर्स्ट ऑफ सर। ऑल एक डेटा सेट बताता हूँ कि डेटा सेट हम यहाँ से किस तरह कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, CSV फॉर्मेट में, मिसाल के तौर पर हमारे एक स्टूडेंट ने कहा कि हम CSV फॉर्मेट में ये जो है ना हम कलेक्ट करते थे। ठीक, किसी स्टूडेंट को मेरे ख्याल में गिटहब का भी पता नहीं होगा। ये देखिए गिटहब, इस पे केगल। जी, जी फरमाएं। सर वो वेबसाइट था केगल, केगल वेबसाइट से हम डाउनलोड करते थे। हाँ, केगल भी है, KAGG मेरे ख्याल में इस तरह है मेरे ख्याल में।
एक वेबसाइट जी सर। है जो सिर्फ कैंसर जो सेल है, कैंसर सेल कॉस्मोस, ये यस, ये जो है ना एक ये भी है, इसमें सिर्फ कैंसर सेल के जो फॉर एग्जाम्पल डेटा सेट है वो मिलते हैं। एक ये केगल है यहाँ पे, ये देखिए। जी सर। हाँ, इस पे तैयार मिलते हैं। गेट हब हो गया और ये केगल हो गया, ठीक। यहाँ पे आपने सर्च करना है कि डेटा सेट जी आपको सर। कौन सा चाहिए। ये जो है ना रजिस्ट्रेशन आपने करनी है इधर, ठीक। जी सर। हाँ, मैं आप लोगों के साथ इस तरह बाई सैंपल अगर ई कॉमर्स हो या इस किस्म का डेटा सेट हो, मेरे कुछ प्रीवियस स्टूडेंट थे सरगोदा यूनिवर्सिटीज़ के, तो वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, फ्रीलांसर है। उसने ये जो डेटा को जिस तरह हम मैनिपुलेट करते हैं ना पाइथन में, एक तो अभी मैं इब्तिदा में आप लोगों को ऑनलाइन जो इन पोर्टल पे है वो टूल्स मैं आपको बता रहा हूँ, डेटाबेसेस और फिर उसके साथ मुताल्लिका टूल्स। एक फिर हम इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक। प्रोग्रामिंग में प्रिंसिपली हम पाइथन का सहारा लेंगे। तो वो जो जी हमारे सर। प्रीवियस स्टूडेंट है, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, फ्रीलांसर है, उसने आई थिंक सो जो आप लोग इससे वाकिफ हो, पांडास जो लाइब्रेरी है पाइथन की, हो सकता है कोई बंदा इससे वाकिफ हो, तो उसकी उसने जी सर। बाकायदा तौर पर अच्छे बेहतरीन वीडियो बनाए हैं। फीमेल स्टूडेंट है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स वो क्लिक कर जाते हैं और वो जो है ना आगे बढ़ जाते हैं फिर, ठीक। जी सर। जी हाँ, पांडास, ये जो नंपाई कॉस्मिक वगैरह। है, कॉस्मिक है, ये संगीर वालों की है, ये देखिए। इस पे भी डेटा सेट अवेलेबल है और इसमें ये खूबी है कि आप लोगों के इधर इर्द गिर्द जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, मिसाल के तौर पर जो मैंने एक स्टूडेंट से बात की इधर, ये मेडिकल यूनिवर्सिटीज का स्टूडेंट था, हमारे जो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, तो उसने मुझे कहा कि सर हमें सीक्वेंसेस आ जाते हैं बाहर से, डीएनए की सीक्वेंसेस और जो कैंसर सेल्स है, और फिर हम इसको यहाँ पे एनोटेट करते हैं। एनोटेशन उनको तो इल्म नहीं था, एनोटेशन वो पाइथन से करते हैं, पाइथन की कुछ लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हैं, और फिर वो एनोटेशन का मतलब ये है कि इस तरह रा सीक्वेंस आपके साथ आ जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये सीक्वेंस है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखिए, ये सीक्वेंस है ACDG, ये रा आ जाता है। रा मीन कि किसी को कुछ पता नहीं कि ये कौन से सेल से रिलेवेंट है और फिर सेल के अंदर कौन से क्रोमोसोम से ये रिलेवेंट है। फिर ये यहाँ क्या करते जी। हैं कि ये उसको एनोटेट करते हैं। एनोटेशन का मतलब क्या, कि इस पे वो टैग लगा लेते हैं रिप्रेजेंट। कि ये फलाने क्रोमोसोम और फलाना सीक्वेंस है फलाने सेल का, ठीक। तो कॉस्मिक में स्पेसिफिकली कैंसर सेल में कैंसर सेल की जो सीक्वेंसेस है वो हम उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं और इसके डेटा सेट भी इधर से मिलते हैं। ये देखिए इसके प्रोजेक्ट्स हैं जो इधर अभी इस पे है, और ये जो है ना डाउनलोड पे अगर आप क्लिक करें, जीन क्यूरेशन, जीन फ्यूजन क्यूरेशन, जीनोम स्क्रीन और ड्रग रेजिस्टेंट, ठीक। ड्रग रेजिस्टेंट पे अगर आप इधर क्लिक करें, आप लोगों को पता है, थोड़ा बहुत आपको इल्म हुआ होगा, कहीं हॉस्पिटल जाना हुआ होगा, जब किसी बंदे को कैंसर हो जाता है तो उसकी जो ब्लड सैंपल है या जो वहाँ पे जख्म वगैरह है उसके सैंपल बायोप्सी के लिए भेजते हैं। ये देखिए मैं मेडिकल साइंसेस में रिलेवेंट बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन इसको आप लोगों ने कवर करना है अगर आपने ट्रू जो है ना डेटा साइंटिस्ट बनना है। प्लीज जिनके माइक में शोर है वो जरा काइंडली इसको बंद करें। हेलो। जी सर। जी जी, ये देखिए, ये जो है ना ड्रग रेजिस्टेंट, यानी वो जो फॉर एग्जांपल बायोप्सी के लिए जो ह्यूमन पार्ट्स है या सेल्स है वो जो हम बेचते हैं लाइब्रेरी में, उसकी ड्रग रेजिस्टेंस हम चेक करते हैं कि ये जो फॉर एग्जांपल खुलिए है ये कौन से मेडिसिन के लिए रेजिस्टेंट है। रेजिस्टेंट मीन अगर वो रेजिस्टेंस ट्रेस करते हैं तो इट मीन कि वो जो है ना उस मेडिसिन से या उस एंटीबायोटिक का उस पर कोई असर नहीं होता। यानी कैंसर में भी हम केमोथेरेपी करते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको केमिकल से मारने की कोशिश करते हैं। क्लियर। जी। तो ये जी इससे सर। इबारत है, इसको मैं आपको इंशाल्लाह आगे फिर लेके जाऊंगा। ये जो हमारा स्टूडेंट है इसने केगल पे डाउनलोड किया है, केगल में ये देखिए डेटा सेट्स है इधर, ठीक।
जी सर। और इधर आप फिर सर्च करें कि आपको कौन सा डेटा सेट चाहिए। ये देखिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ई कॉमर्स के भी मिलते हैं। ठीक, आप लोगों को मैं सिर्फ अपने एरिया जो मेरा जीनोमिक्स प्रोटियोमिक्स है, इससे मैं आप लोगों को कोई आपके इस तरह फोर्स नहीं है। आप लोगों को दूसरे डेटा सेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डजंट मैटर। ठीक, ये देखिए ई कॉमर्स के इधर सेल ऑफ समरी, ये जो है ना ये पूरा डेटा सेट है। डेवलप अ मॉडल फॉर प्रोडक्ट सक्सेस। ठीक, हाई वैल्यू कस्टमर आइडेंटिफिकेशन। और आप लोगों के जो रिसर्च थीसिस है ना, इसमें आपको ये जो चारों मैंने आप लोगों को मैं अभी बता रहा हूँ, इसकी आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत पेश होगी। ठीक, ये देखिए ई कॉमर्स डेटा, ये देखिए ये अभी कौन सा ई कॉमर्स डेटा है, और ये CSV फॉर्मेट में ही है। CSV स्टैंड फॉर इजाज कामा सेपरेटेड वर्जन, कामा सेपरेटेड वर्जन। सेपरेट। हाँ, जी ये सर। स्प्रेडशीट फॉर्मेट में होते हैं, अमूमन एक्सेल फॉर्मेट में। ठीक, जी जी सर। जी सर, जी सर। हाँ, ये देखिए पाकिस्तान के हैं, दूसरी दुनिया के हैं, मुख्तलिफ ई कॉमर्स डेटा सेट्स हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपका शक मैं थोड़ा सा रिमूव करूं। ये मैं इधर जीनोमिक्स जरा टाइप कर देता हूँ कि हमारे वाले हैं कि नहीं। हाँ, ये देखिए ना, मेटा जीनोमिक्स। ठीक, फैमिली ऑफ 5 जीनोम डेटा सेट, ह्यूमन मेटा जीनोम्स और माई कंप्लीट जीनोम। ये जिशान उल हसन उस्मानी, ये कोई मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है, इसने अपना जीनोम इधर एज ए डेटा सेट यहाँ पे आपके लिए डाला है। क्लियर, ह्यूमंस का। जी जी। हाँ, ये आगे देखे जरा, 1000 कैनबिस जीनोम प्रोजेक्ट। ओके, कैनबिस किसे कहते हैं, ये जो वीड है, बंग जिसको हम कहते हैं। ठीक, जी सर, इसका जी सर। जीनोम भी इधर मौजूद है। तो ये हो गया हमारे इजाज भाई का केगल, ये हो गया मेरे भाई कॉस्मिक। ठीक, इस पे कैंसर सेल के जीनोम और सीक्वेंस फॉर्मेट में मिल जाते हैं हमें। ठीक, ये देखिए यहाँ पे, ये इधर आपने आना है, यहाँ पे ढूंढना है जो भी डेटा सेट्स हो आपको। और गिट हब से तो मेरे ख्याल में सारे वाकिफ है। गिट हब पे हम फॉर एग्जाम्पल प्रोटियोमिक्स में लिखता हूँ। ठीक, ये रिपॉजिटरी है सारे, और इसमें देखिए पर्सनलाइज जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स, इसमें आपने फिर थोड़ा सा ढूंढना है, इस पर टाइम लगाना है। क्लियर, एंड प्रोटियोमिक्स, इस पे इधर लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा आ जाते हैं, और लेफ्ट साइड पे डेटा सेट पे आ जाते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज भी आप फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर सकते हैं। सेमी सुपरवाइज लर्निंग फॉर पेप्टाइड आइडेंटिफिकेशन फॉर फ्रॉम शॉटगन प्रोटियोमिक डेटा सेट। ये देखिए ये C++ का है। अगर आप C++ से वाकिफ नहीं है तो इसको छोड़ दे, ये पाइथन वाला सेलेक्ट करें। ठीक, ये कौन सा है, ये गेट हब है, समझा रहे हैं। और इस पे जी दोस्तों, सर। ये आप लोग मद्देनजर रखिए कि इसमें सिर्फ डेटा सेट नहीं है, इसमें इसके साथ पूरे प्रोग्रामिंग वगैरह सब कुछ है। क्लियर, थोड़ा सा मैं आप लोगों के जहन में शायद कुछ दिनों बाद आ जाए, यही डिस्कशन हम करते रहेंगे। यहाँ के जो रिसर्चर है, जो स्टूडेंट्स है, ये यहीं पे इस तरह MS प्रोटियोमिक्स टूल्स वगैरह ये डाउनलोड कर लेते हैं, और उसको यानी डिसऑनेस्टी भी है ये, इस तरह उसको वहाँ पे पेश करते हैं। समझा रहा है, यही से कोड और यही डेटा सेट इस्तेमाल करके। समझा रहा है, सर मतलब सर चीटिंग करते हैं। चीटिंग करते हैं। तो मैं यस। थोड़ा सा मेरा जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सख्त होगा, जाहिर बात है। आसान आसान अल्फाज में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड करूंगा। आप लोगों ने मुझे पिन पॉइंट करना है कि आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल क्या नहीं आता, या जो प्रीवियस जो हमने पढ़े हैं उसमें क्या क्या डिफिकल्टी है। ये देखिए अभी मैं शुरू हुआ हूँ NCBI से, और फिर हमारे एक स्टूडेंट ने केगल का बताया, केगल का मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें इस तरह हम डेटा सेट फाइंड आउट करते हैं। फिर मैंने आप लोगों को कास्मिक पे ले आया, कास्मॉस है कि क्या है, कास्मिक, हाँ। इसमें कैंसर सेल के स्पेसिफिक मिलते हैं डेटा सेट्स। ठीक, और फिर गिटहब का ये है, गिटहब में मैंने आप लोगों को पूरे प्रोजेक्ट्स दिखाए जो कि एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इसके साथ डेटा सेट्स भी अवेलेबल होते हैं। ठीक, अच्छा, अभी हम आते हैं अपने ओरिजिनल NCBI पे। NCBI में
हमने आजकल जो कोविड है, ठीक, कोविड से आप लोग सारे वाकिफ है। कोरोना के जो प्रोटीन्स है, वो प्रोटीन का एक डेटा सेट हमने बनाना है, और वो प्रोटीन 10 या 15 प्रोटीन हम फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट करते हैं अपने चॉइस की। ठीक, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कोविड लिख लेता हूँ, और ये जो डेटाबेस है ऑल डेटाबेसेस, इसमें मैं प्रोटीन पिक कर देता हूँ। देखिए प्रोटीन, और मैंने कोविड-19 लिखा। ऐसा ना हो कि वो सार्स वाला, वो भी कोविड था ना, कोविड 1 था मेरे ख्याल में, वो जो सार्स आया था 2002-2003 में। जी सर। हाँ, तो ये जरा काइंडली देखिए अपना डेटा सेट हम किस तरह बनाते हैं, और उसको हम किस तरह फिर डाउनलोड करते हैं। फिर आपका अगर गिटहब पे अपना स्पेस हो तो वहाँ पे लोगों की तरह आप भी बहादुर बन जाए, उधर अपने डेटा सेट्स को प्लेस कर सकते हैं। इस तरह लोग उसको वहाँ पे प्लेस करते हैं। ये देखिए कोविड का तो जीनोम समझा रहा है, ठीक, ये इसकी रेफरेंस सीक्वेंस प्रोटीन है, और जो बाकी प्रोटीन है वो आई थिंक सो 40,000 है। ठीक, ये देखिए, ये जो रिजल्ट हमारे साथ है 1 to 20, आप ये तकरीबन 40,000 से भी ज्यादा है। ठीक, ये आई थिंक सो 10 लाख एंड मोर, समझा रहे हैं, मिलियंस में है। और ये दोस्तों ये याद रखिए कि जो जीनोम है वो अपने आप को जाहिर करता है थ्रू प्रोटीन। इसको हम प्रोटीन साइंथिसिस कहते हैं। अगर आप लोग वो जो प्रीवियस लेक्चर है वो थोड़ा सा देख ले, तो उसमें मैंने आप लोगों को वो नक्शा बताया था, एक डायग्राम था कि इस तरह फॉर एग्जाम्पल एरो था, वो डीएनए से इस तरह, फिर मैसेंजर आरएनए, और फिर प्रोटीन की तरफ। यानी जो आपको बीमार कर रहा है ना कोविड अपने जीनोम के जरिए, वो इसके प्रोटीन्स हैं। समझा रहे हैं ना? जी सर। हाँ, और ये प्रोटीन, ये देखिए ये सारे ह्यूमंस में नहीं है। ठीक, ये जो डेटा माइनिंग, आप लोग शायद आप लोग इससे वाकिफ हो डेटा माइनिंग टूल्स वगैरह से। ठीक, ये देखिए ये माइनिंग इस पे जी इधर, सर। और माइनिंग इधर इधर आप लोग कर सकते हैं। रिसर्च बाय टैक्सोनॉमी, इन्हें कौन से ऑर्गेनिज्म में आप बता रहे हैं कोविड के प्रोटीन, कौन से ऑर्गेनिज्म में। यहाँ पे ह्यूमन कोरोना वायरस 229E30, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ, या होमोसेपियन। होमोसेपियन इंसान का बायोलॉजिकल नेम है, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये इस पे मैं क्लिक कर्सर घुमा रहा हूँ, हो सकता है शायद आप लोगों को नजर आ रहा हो। जी सर। हाँ, मैं इस पे ये कोरोना 229E, ये जो 130 प्रोटीन है, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। सर एक डेटा सेट को डाउनलोड करें ताकि वही हम तो देख लें वही कि तो ये कैसे। हाँ, ये देखिए ये ह्यूमन 229E जो कोरोना वायरस है, जो कोरोना वायरस के अभी बहुत सारे वेरिएंट्स आ गए ना, बर्तानिया और ये वगैरह, उनको जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है उसको अपना अपना नाम देते हैं। ठीक, ये जी देखिए सर। इन इन प्रोटीन के 1171, मैंने आप लोगों को कहा था कि प्रोटीन किससे बने होते हैं, अमीनो एसिड से। समझ आ रहा है ना, जीन किससे बने होते जी सर। हैं, न्यूक्लियोटाइड से। तो इस पे 1171 अमीनो एसिड है एक एक प्रोटीन पे। ठीक, तो ये 3 प्रोटीन मैंने सेलेक्ट किए, ये 2, या एक सेलेक्ट कर देता हूँ। दूसरी जो है ना प्रोटीन, वो वाले हमें सेलेक्ट करते हैं जिनमें अमीनो एसिड की तादाद थोड़ी सी डिफरेंट हो। ये तो सारे एक ही जैसे हैं, 1171 है, कोई बात नहीं, हम इसी को ले लेते हैं। प्रोटीन है और उनके अमीनो एसिड की तादाद तो सेम है, लेकिन तरतीब तो डिफरेंट होगी। एक अमीनो एसिड अगर इधर उधर हो जाए तो वो जो है ना फिर मसला बिगड़ जाता है। ये देखिए 5 प्रोटीन, ये स्टूडेंट्स ये देखिए 5 प्रोटीन मैंने सेलेक्ट किए इधर। क्लियर? जी सर। हाँ, अभी हम क्या करते हैं, ये मैंने सेलेक्ट किए, अभी इधर देखिए जरा, ये देखिए सेंड टू फाइल, क्लिपबोर्ड, कलेक्शन। कलेक्शन मींस कि आपका इधर अपना यूजर नेम होना चाहिए, आप अपने साथ उधर कलेक्ट भी कर सकते हैं, आपके साथ अपना स्पेस हो। ठीक, ये देखिए डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं जो अवेलेबल है यहाँ पे। मैं इसको फास्टा में कर लेता हूँ। ठीक, जी सर। हाँ, फास्टा में मैंने किया,
और जो CSV है वो मेरे ख्याल में दूसरे जो फॉर्मेट है उसमें, मिसाल के तौर पर मैं समरी लिख लेता हूँ इधर, तो इसमें CSV तो इधर अवेलेबल नहीं है। फास्टा में कर लेते सर हैं। एक्सएमएल में डाउनलोड करके फिर सीएसवी में कन्वर्ट हो सकता है। हाँ बिल्कुल, हमारा मैं जो प्रिंसिपल काम करता हूँ वो फास्टा में करता हूँ, फास्ट अलाइनमेंट, जी सर। क्योंकि मेरा जो अपना फील्ड है वो मैचिंग है, सीक्वेंस मैचिंग, और उसके लिए एल्गोरिथम, इंटेलिजेंट एल्गोरिथम बनाना, कि प्रोटीन है उनको मैच करना, तो इसके लिए हम फास्टा लेते हैं। हाँ, एक्सएमएल ले लेते हैं, चलो ठीक है। फाइल और सॉर्ट बाय डिफॉल्ट बाय एक्सेशन नंबर ये है इनका, ठीक, ये देखिए QNT 54, 84 और 2। इसको मैं थोड़ा सा जूम करूं, ये इनके एक्सेशन नंबर है, ठीक है। हाँ, यहाँ से भी फॉर्मेट आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेकिन अभी इसमें जो CSV है वो मेंशन नहीं है। CSV ये इस तरह करते हैं कि इसको XML में कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ है, और इसमें सिर्फ 5, इस डेटा सेट में 5 सीक्वेंसेस हैं, ठीक, इसको क्रिएट कर देते हैं हम। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, इसको सेव करें कहीं पे, और इसका ये जो है ना, ये है सीक्वेंस डॉट XML, समझा रहा है, ये आपके साथ अभी डेटा सेट पहुंच गया, और इसका साइज 5.9 MB है, ठीक। जी सर। हाँ, मैं जो खुद करता हूँ वो जो है ना, मैं फास्टा फॉर्मेट में कर लेता हूँ, जो अपने सर लिए वो मैं फिर कौन से प्लेटफॉर्म पे ओपन होता है पास्टा वाला? फास्टा वाला आप पाइथन का मिसाल के तौर पर अगर आप जिप्टर इस्तेमाल करते हैं, अगर आप फॉर एग्जाम्पल पाइचाम्प इस्तेमाल करते हैं, अगर आप स्पाइडर इस्तेमाल करते हैं, कहीं पे भी आप कर सकते हैं, इट रियली डजंट मैटर। और यहाँ पे जी सर। जो CBI के ऊपर अभी जो BLAST जो टूल है उसमें मैं आपको बताता हूँ कि फास्टा को किस तरह लेते हैं, वहाँ वहाँ पे तो फास्टा इस्तेमाल सर होता है। सर tas yo overview work yo download की तास मुंह लग तो खाई सी सिंगा। हाँ, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए फास्टा, फास्टा में भी ये हो गया, ये 5 सीक्वेंसेस, और उनको वैसे खोल लेते हैं किसी भी टेक्स्ट एडिटर से। ये देखिए, ये सिंपल वैसे एडिटर से मैं खोल लेता हूँ, ओपन विद फॉर एग्जांपल जल व्यू, मेरे साथ तो जल व्यू है ना, जो मैं अपने रिसर्च के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ इधर, ठीक। JAL व्यू एक ये है, ये आप लोगों का वो यही जो 5 सीक्वेंसेस है कोविड के, ये XML फॉर्मेट में है, ठीक। इसको मैं जी ओपन सर। कर देता हूँ, XML वाला मैं XML एडिटर में ओपन कर देता हूँ, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये जल भी अभी ओपन हो रहा है, ये देखें ना, कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं सर, नो बिल्कुल। सर। हाँ हाँ हाँ, ये XML एडिटर में भी ओपन हो रहा है एक, और दूसरा जो है ना जल व्यू में, फास्टा वाला जल व्यू में। ये कह रहा है कि मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स। अच्छा, ये एक मीटिंग जो रिकॉर्डिंग है वो मैं जरा बंद कर देता हूँ, फिर दूसरा मैं शुरू कर देता हूँ, ठीक। ओके सर। हाँ, ये 10 मिनट्स में अभी, ये देखिए XML फॉर्मेट में है, समझ आ रहा है? जी सर। XML, ये टाइटल वगैरह ये इससे तो आप लोग वाकिफ है ना, सिंपल HTML से ये एक्सटेंडेड है थोड़ा, एक्सटेंसिबल मार्कअप जी लैंग्वेज, ठीक। ये है, और जल का ये है, ये देखिए फास्टा फॉर्मेट में, ये इस तरह ये 4-5 सीक्वेंसेस है ना, ये देखिए VLAYALH, ये क्या है, ये अमीनो एसिड के सैंपल्स है, ठीक। जी सर। जी सर। या ये सर जो है इसको ना, हम कैसे रीड करेंगे अभी पैथॉन के जरिए? पाइथन के जरिए वो मैं आपको बताता हूँ ना, इंशाल्लाह हम सबको साथ इस तरह लेके चलेंगे ना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चलो सर। ओके सर। आसान टूल्स आपको बताता हूँ, जो आसान टूल है ना, CPI बेस्ड है, और एक मेगा है, उसमें मैं आपको बताता हूँ। फिर जो है ना जी हम सर। आगे चलते हैं, वहाँ पे लाइब्रेरीज पे हम पाइथन को काम शुरू कर देते हैं।
सर यो जनरल तपूसु कम बगी अभी अभी मैं इसको एंड कर देता हूँ, नेक्स्ट इंशाल्लाह सेशन में आपका क्वेश्चन मैं सुनूंगा। शुक्रिया सर, शुक्रिया। हाँ।